मेरे वैल्यूएबल व्यूअर्स, आज का मेरा व्लॉग जो है वो है कि कैसे कोई कराची से लाहौर आए। बैकग्राउंड कुछ ये है कि कुछ महीने पहले मैं कराची शिफ्ट हुई और वहाँ पर मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आई। हड़तालें हो गई, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, ट्रेनें बंद हो गई। तो ये है कि मैंने सोचा कि चल सबा ज़िद छोड़ के मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, ये ज़िद छोड़ दो और अब चली जाओ तो और कोई चारा नहीं था, ट्रेनें बंद थी। और सबसे ज़्यादा माशाल्लाह से इन्फेक्टेड प्लेसेस जो हैं वो आजकल जो है वो एयरपोर्ट्स हैं और इस तरह के पब्लिक एरियाज हैं। तो जो मेरे पास वाहिद चॉइस थी वो ये थी कि मैं गाड़ी पर कराची से लाहौर आ जाऊँ। हाँ, तो इस वक्त मैं अपनी गाड़ी सर्विस करवाने के लिए ये शेल के पेट्रोल पंप पे कराची में खड़ी हुई हूँ। और खड़ी नहीं हुई, बैठी हुई हूँ। मुझे इन्होंने कुर्सी दे दी है क्योंकि मैं खातून हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मज़े की बात यह है कि मैंने इस वक्त जो कि मैं मास्क लाना भूल गई थी, तो मैंने अपनी चादर को अपना मास्क बना लिया। ये रूप आपने मेरा पहली दफ़ा देखा होगा। मैंने भी अपना ये रूप पहली दफ़ा ही देखा है। तो लेकिन फिर भी मुझे लोग देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे पहली दफ़ा ऐसे देखा। हालाँकि उनको नहीं पता कि इस दुपट्टे के अंदर कौन है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं शायद, तो फिर भी वो मुझे देख रहे हैं। तो ख़ैर एनीवेज़, लोग मुझे देखते रहे। मैं आपको ये बता दूँ कि गाड़ी सर्विस करवानी है आपने चलने से पहले ज़रूर। और वो ख़वातीन जो मर्दों से बराबरी का हक़ माँगती हैं, मैं मर्दों को ये ख़ास तलक़ीन करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने घर की औरतों को आप भेजें गाड़ी सर्विस करवाने के लिए, ताकि उनको बराबरी महसूस भी हो। और फिर आपकी काफ़ी सारी उनको कदर हो जाएगी और फिर वो आपसे घर के बर्तन नहीं धुलवाएंगी। तो ये है कि तकरीबन जितना मेरा पेट्रोल का खर्चा हुआ था उससे तकरीबन उसका 50% जो है वो मेरी सर्विसिंग पे, मेरी गाड़ी की सर्विसिंग पे लग गया। कि एक मेरे जैसी मासूम सी खातून जो है वो गाड़ी चलाकर जो है कराची से लाहौर आ गई। तो मुझे लोगों ने इतने हैरान हुए कि मैं भी हैरान हुई इस बात पे कि व्हाट्सएप बिग डील। लेकिन इतने हैरान हुए लोग कि मुझे भी लगा कि शायद मैंने जो है वो पता नहीं कौन सी कोई बड़ी कोई सल्तनत फतह कर ली, शायद कि मैंने बहुत बड़ा कोई मार्का मार लिया। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे तो मुझे व्लॉग बनाना चाहिए ना। तो चलने से पहले ना मैंने कुछ व्लॉग्स खुद भी देखे क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि लोग कैसे आते हैं। 11-12 घंटे लगे थे लाहौर आने में कराची से। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सच नहीं है, क्योंकि 11-12 घंटे ड्राइव का मतलब, अगर सिर्फ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली ड्राइविंग टाइम का मतलब है कि आप खड़े बैठे हुए, आपने ऐसे स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, ऐसे करके गाड़ी चला रहे हैं। दैट ड्राइविंग टाइम इवन इफ इट्स 11 to 12 आवर्स, उसका मतलब ये बनता है कि वो जो है ना, जहाँ पे लिखा होता है ना बोर्ड होता है गुड बाय फ्रॉम कराची, ठीक है, और वेलकम टू लाहौर, मुझे लगता है ये उस वाले रास्ते के बारे में कंडीशन थी। क्योंकि आप लोग ये मेरा गूगल मैप देखें, ये मैंने आने से पहले ये जो मेरा कराची का घर है जो कि क्लिफ्टन में, वहाँ से जो मेरे लाहौर का घर है जो कि मैं क्यों बताऊँगी कहाँ है। तो ये जो मैप है ये शो कर रहा है कि तकरीबन मुझे पौने 15 घंटे लगेंगे। इसके अंदर आप मेरे 20 मिनट घूमने के लगा दें तो 15 घंटे की ड्राइव बनती है। तो अब हम लाहौर के लिए रवाना होने लगे। क्या टाइम है? 4:09, 4:10। हाँ, लेकिन हम फिर खुशी में गुम चुके हैं और हमारे 15-20 मिनट जो मैंने प्रोविज़न रखी थी घूमने की वो ख़त्म हो चुकी है, तो कोई टेंशन नहीं। तो गुम-गुमा के सब ठीक 5:40 पर हम हैदराबाद के लिए कराची पे मोटरवे पे चले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। ये मैं बता दूँ कि सिंह गवर्नमेंट ने आपको लॉलीपॉप दे दिया है। ये मोटरवे ऐसी नहीं होती। अभी आपको कुछ देर के बाद जब मैं दूसरी वाली मोटरवे दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि मोटरवे ऐसी नहीं होती। तो खैर अब इस वक्त जो है हम N5 यानी कि ये जो हाईवे है उसके करीब पहुंच चुके हैं। अब मुझे लगता है हमें चूना लगाने के लिए हम लाइन में खड़े हैं, इससे में हमारा टाइम भी खैर से ज़ाया होगा। अब हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं और हम सखर की तरफ रवाना हो चुके हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो हाईवे है इसका नाम हाईवे क्यों है। इसका नाम हाईवे इसलिए है क्योंकि इसमें लोग हाई होके फिर जो है वो बड़े बड़े ट्रॉलर शलर ट्रक शक चलाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हाईवे। और यहाँ पे हमारे जैसे लोगों की हाई निकल जाती है। तो ये एक और जगह टैक्स की जगह आ रही है, मेरा मतलब है कि टोल टैक्स की जगह आ रही है। तो इधर भी हम
पैसों के साथ साथ टाइम देंगे। आप हाईवे पे जा रहे होगे ना सक्खर की तरफ हैदराबाद से, तो आपको ना बार बार रोक के ना आपसे 30-30 रुपए लेके आपके 10-10 मिनट जो है वो ज़ाया किए जाएंगे। तो ये आप काउंट कीजिएगा, ये 4 नहीं है, इसके अलावा भी कई जगहों पर मुझे रोका गया। और चूँकि मेरी अल्लाह जाने मुझे समझ नहीं है इसकी वजह कि उन्होंने कहा कि मैडम आप जाएँ। तो मैंने भी कहा ठीक है सानू की, तो मैं चली गई। अच्छा वैसे मैं आपको ये यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे आप जो आपकी एवरेज स्पीड है वो तकरीबन 80 ही रहेगी, क्योंकि जैसे ही आप 130 पे करने की कोशिश करेंगे तो कोई ट्रक श्रक आ जाएगा। इस वक्त मैंने अपनी स्पीड थोड़ी आहिस्ता की हुई है क्योंकि मैं कैमरा मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप ज़रा ट्रैफिक नोट करें इधर उधर। और ये अभी थोड़े सुधरे हुए हैं लोग, मैंने भी अपनी स्पीड थोड़ी देखें 80 की हुई है, यहाँ पे कम की हुई है। वरना मैं भी अन्यवाह गाड़ी चलाती रही यहाँ पर, क्योंकि अब आप इस रोड की हालत देखें कि इस पे आप कितनी स्पीड लेके जाएंगे, मतलब आप अपनी गाड़ी के साथ कितना बुरा सलूक कर सकते हैं। तो ये अब आप इस किस्म के मनाज़र भी आपके सामने आएंगे। तो ये ग्लव्स और ये जो मास्क है ना अपने अपने पास रखने हैं, ताकि अगर आपको वॉशरूम आए और आपको ज़ाहिर बात है पेट्रोल पंप के अलावा तो कोई चांस नहीं है। ये बात मैं आपको दो जब आप पहुंचेंगे ना सक्खर की जो मेन रोड है वहाँ पे एक अचानक 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 लेफ्ट साइड पे ना एक रोड आएगी, चुंगा रोड। आपने वो चुंगा रोड लेनी है, और यकीन करें उसका नाम शायद चुंगा इसलिए रखा गया है क्योंकि मुझे लगता है कि वो चुंगे में बनाई गई थी। आप इसकी हालत देखें, ये 2 किलोमीटर का तकरीबन फासला है, इसके बाद मोटरवे पे हम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बड़ा खुफिया सा रास्ता है और हमें यकीन नहीं आ रहा था, फिर हमें एक पठान ने यकीन दिलाया और इस वक्त 12:30 बजे हम खूबसूरत मोटरवे पे हैं। आप प्लीज़ कराची वाले सिंध वाले देख लें कि इसको मोटरवे कहते हैं। अब आप इसकी ज़रा क्या कहूँ स्मूथनेस और ये सब कुछ चेक कर लें, ठीक है। अच्छा ये मोटरवे पे ना जगह जगह ऐसी पार्किंग टाइप और एक हट टाइप जगह बनाई हुई है। ये शायद इसीलिए है कि चूँकि पेट्रोल पंप तो कोई है नहीं, तो जिनकी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है वो भी यहाँ पे बेचारे रुक के रोना पिटना डाल दें और 130 पे कॉल करें। और या फिर मेरे जैसे लोग जिनको पावर नैप की ज़रूरत है वो पावर नैप ले लें। मोटरवे पे हिचकोले खाने से और जो है वो गंदी ड्राइव करने से और लोगों की जान और अपनी जान को रिस्क में डालने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा एक पावर नैप ले लें। मैंने भी तकरीबन 20 मिनट्स का एक पावर नैप लिया था। के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपका टाइम ज़ाया करेंगे, क्योंकि मोटरवे पे मैंने बताया कि कोई नहीं है पेट्रोल पंप, तो आप जगह जगह जो है ना आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा। मैंने 2 जगह पे लिया था, तो ये ऐसे जो है जहाँ जहाँ भी आप एग्ज़िट लेंगे वहाँ आपको पैसे दे के साथ में 10 मिनट भी अपने देने पड़ेंगे, 10 से 15 मिनट। चूँकि चाय रमज़ान में अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मैंने एक पावर नैप 4:15 बजे फिर लिया था। और वैसे तो मैंने रोज़ानी रखा था और अल्लाह मियाँ ने शायद मुझे माफ़ कर दिया। आप लोग बेशक मुझे माफ़ ना करें, आई डोंट केयर। लेकिन अब हम लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। मुल्तान में भी मैंने एक एग्ज़िट लिया था पेट्रोल भरवाने के लिए। इस वक्त तूफ़ान जो है वो कहीं कहीं ऐसी आंधियाँ चल रही हैं, शायद मेरा इंतज़ार हो रहा है लाहौर में। तो अब 9 बजे रात को हम लाहौर पहुंच चुके हैं और ये रोशनियाँ जो चमकती हुई स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये इस बात की गवाही है कि ये लाहौर मोटरवे का एग्ज़िट है, जो लाहौर का एग्ज़िट है। और पता नहीं कितनी देर कितना घुमाएगा ये। पहले मैं घूम चुकी हुई हूँ काफ़ी देर, काफ़ी लंबी ड्राइव करके। और अब हम केनालो केनाल जो हैं वो घर पहुंच जाएंगे और इस वक्त तकरीबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक 9:30 में पहुंच गई। तो अगर मेरा एग्जैक्ट सफ़र देखा जाए तो 4:15 बजे तकरीबन शुरू हुआ विद 20 मिनट्स ऑफ लॉस्ट प्रोविजन के, मतलब इधर उधर घूमने की प्रोविजन के बाद मैं तकरीबन 9:30 बजे अपने लाहौर के घर में खैर खैरियत से पहुंच चुकी हूँ। मुझे लगता है कि कराची खुल गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द मैं एक और ब्लॉग बनाऊंगी कि हाउ टू गो फ्रॉम लाहौर टू कराची।